देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही, प्रभावितों की मदद में जुटी ब्रह्मकुमारी संस्थान। पंजाब के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। जम्मू में भीषण बाढ़ से विनाश का मंजर साफ देखा जा सकता है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। प्रभावितों के लिए जरूरत की चीजों का संकट पैदा हो गया है। इसी के बीच प्रशासन के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारीज लोगों को राहत देने में जुटी हुई है। ओम शांति मेडिटेशन सेंटर जम्मू की प्रभारी बीके सुदर्शन दीदी के निर्देशन में विधायक युद्धवीर सेठी के मौजूदगी में लोगों के लिए राहत सामग्री का वितरण कर रही है। इसमें कपड़े, जूते चप्पल, राशन, बर्तन, चाय, मोमबत्ती, चीनी समेत जरूरत की चीजों को घर घर जाकर लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री देकर मदद पहुंचाई जा रही है। संस्था से जुड़े लोग दिन रात राहत कार्य में लगे हुए हैं। वहीं लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए मकवाल गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए संस्था तथा होप ट्रस्ट के सहयोग से चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों की जांच की गई तथा मेडिसिन दी गई। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगातार मदद कर रही है। तो यहाँ इस बार जो एक भयंकर विकराल रूप बाढ़ का हमने देखा, कई जगह बादल फटे और यहाँ जो एक मुख्य सिटी के बीच में रिवर जम्मू तवी है, उसमें तो बहुत ही भयंकर किस्म की बाढ़ जो हमने आंखों में देखी। सभी भाई बहनों के सहयोग से सबको बताया कि क्या क्या चाहिए, तो जो भी क्लास के भाई बहनें हैं हमारे, वो सभी सामान यहाँ ला रहे थे। तो वो हम लिस्ट बनाते हैं। पहली तारीख से लेके आज भी कई लोगों को हमने सामान यहाँ बाबा के घर से बांटा गया, रिलीफ दिया गया। विश्व एकता और विश्वास हेतु नई शिक्षा पर शिक्षकों का राष्ट्रीय सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा विश्व एकता और विश्वास हेतु नई शिक्षा इस विषय पर नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शिक्षकों का एक राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली, एनसीआर तथा देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे लगभग 500 शिक्षाविदों ने भाग लिया। 2 सत्रों में संचालित कॉन्फ्रेंस को देश के कुछ उच्च स्तरीय शिक्षाविद, नीति निर्माता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं आध्यात्मिक नेताओं ने संबोधित किया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विज्ञान व तकनीक पाठ्यक्रम के साथ मानवीय मूल्यों, नैतिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रज्ञा के समावेश हेतु जोर दिया। इस महासम्मेलन के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो नारी शक्ति का परिचायक है। यहाँ की आध्यात्मिक शिक्षा श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करती है। उन्होंने राजयोग विचार प्रयोगशाला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और इसे अद्भुत कहा। आज के इस युग के अंदर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो मेडिटेशन की है। इंसान आज से 10,000 साल पहले भी ऐसा था, 1 लाख साल पहले भी ऐसा था। इंसान में कोई फर्क नहीं आया। इंसान ने दुनिया के अंदर इतना बदलाव ले आया, लेकिन इंसान अपने में बदलाव नहीं ला पाया। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं बना पाया जो उसमें इंसान में बदलाव ला पाए। वो बदलाव कैसे आता है, जैसे ब्रह्मा कुमारी साहब को समझा। इस सम्मेलन की मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने कहा कि सहज राजयोग शिक्षा मानव जीवन, चरित्र एवं समाज उत्थान में कारगर है। सृष्टि का आरंभ संकल्पों से होता है और मानव संसार उसके संस्कारों से निर्मित होता है। बाहरी संसाधनों के उपयोग से पहले व्यक्ति के आंतरिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। मेडिटेशन मतलब क्या? थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठकर खुद को स्मृति दिलाना कि मैं कौन हूँ। फर्स्ट स्टेप। हमने सोचा मैं ये रोल हूँ, पोजीशन हूँ, मुझे खुशी चाहिए, शांति चाहिए, और उस तरह से हम जीवन जीते गए। जब हम राजयोग अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमें स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ। पता तो हम सबको था, लेकिन सारा दिन हम जीते नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। जीते मैं आत्मा हूँ? नहीं। आत्मा शब्द कब याद आता है हमें? सिर्फ अंतिम संस्कार पे जाएंगे, आत्मा वर्ड याद आएगा। भूत की पिक्चर देखेंगे, आत्मा वर्ड याद आएगा। उसके अलावा मैं आत्मा हूँ, नॉट देयर। मैं रोल हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मैं डेजिग्नेशन हूँ, मैं जेंडर हूँ, मैं शरीर हूँ। कल सुबह जब शीशे में देखेंगे तो ये मत कहना मैं कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि शीशे में आप नहीं दिखाई देते। शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में कौन दिखाई देता है? शरीर। हाँ, तो फिर देखना मेरा शरीर कैसा दिख रहा है, इज फाइन। फिर हमने कहा मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई। मैं मोटी पतली नहीं होती,
इसी कड़ी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.जी. सीताराम, संस्था के अतिरिक्त महासचिव एवं शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष राजयोगी बी.के. मृत्युंजय भाई ने कहा कि शिक्षा में आध्यात्मिकता को समाहित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य आयोजिका हरिनगर सेवा केंद्रों के प्रभारी बी.के. शुक्ला, युवा प्रभाग की अध्यक्षा बी.के. चंद्रिका, शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बी.के. शिविका ने भी अपने विचार रखे। राजयोग ध्यान द्वारा डिवाइन हीलिंग का सामूहिक अभ्यास व अनुभव कराते हुए बी.के. आशा ने सभागार में उपस्थित जन समूहों को आंतरिक शांति, शक्ति एवं सुखद स्थिति का एहसास कराया। These qualities empower students not only to excel academically but also to become global citizens rooted in peace and trust, which is very important. Because as I told you, today whether it is nurses, doctors, engineers, accountants, all have to be from India to the world because the entire world is aging. शिक्षा एक ऐसी मात्रा है, समाज को किस दिशा में चाहे तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। इसके लिए शिक्षा, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, एजुकेशन इज द ओनली मेथड टू ट्रांसफॉर्म द यूनिटी, ब्रिंग यूनिटी इन दिस वर्ल्ड। चरित्रवान बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? हमारी मन के अंदर सत्यता का होना, बुद्धि में सफाई का होना, कर्मों में ईमानदारी का होना, और इन तीनों का जहाँ वास होता है वहीं मनोस्थिति सशक्त भी होती है, बुद्धि का विकास होता है और कर्मों में श्रेष्ठता आती है। I wish all of us all the very best, all the parents, all the teachers, the entire society. Let us see that our youth is not in right frame of mind. And as teachers, as administrators, we see every day. तो यहाँ पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले घरों से है, पेरेंट्स से है, टीचर्स से है, इसकी बहुत ज़रूरत है। वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है। विहासा के तहत नर्सिंग कॉलेज एवं ब्रह्मा कुमारीज के बीच हुआ MOU। इस व्यस्त दुनिया में जहां हम रहते हैं, हर कोई खुश, सकारात्मक और उत्साहवर्धक लोगों के बीच रहना चाहता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का विहासा प्रोजेक्ट आपको ऐसा ही एक व्यक्ति बनने में सक्षम बनाता है। यह प्रतिभागियों को अपनी असफलताओं, कमी कमजोरियों का सामना करने का साहस जगाने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। इसमें अनुभवात्मक अभ्यासों, चिंतन एवं आत्मान्वेषण से प्रतिभागी अपने मूल्यों की पहचान कर सकते हैं। इससे आध्यात्मिकता, शांति, प्रेम, सकारात्मकता और करुणा जैसे आंतरिक गुणों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है। इसी के तहत महाराष्ट्र के नागपुर में भाऊ साहेब मुलक नर्सिंग कॉलेज एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच विहासा के अंतर्गत MOU हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम सब जोन प्रभारी बी.के. रजनी दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. मनीषा, बी.के. रक्षा तथा नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सारिका रोकड़े एवं पूजा शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय मूल्यों व आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी मिर्जापुर जिले के चुनार सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। नशा मुक्ति हेतु समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता के उद्देश्य के तहत आयोजित समारोह में अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कृपाशंकर सिंह, विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की अंतरिम कुलपति शोभा गौंड, भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, सत्येंद्र नाथ तिवारी, आनंद त्रिपाठी, डॉक्टर सुनीता पांडे, मिर्जापुर प्रभारी बी.के. बिंदु, सारनाथ के बी.के. विपिन आदि की विशेष उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर शोभा गोंड ने संस्था द्वारा किए जा रहे नशा मुक्ति के प्रयास और जन जागरूकता अभियान की प्रशंसा की। स्थानीय बाल कलाकारों द्वारा नशा मुक्ति की सुंदर नाटक मंचन कर दर्शकों की वाहवाही लूटी। वाराणसी जोन स्तर पर होने वाले व्यापक नशा मुक्त अभियान के संयोजक बी.के. दीपेंद्र के सहयोग और क्षेत्रीय निदेशिका बी.के. सुरेंद्र दीदी के निर्देशन में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान रथ यात्रा का चुनार क्षेत्र में विशेष आगाज आगामी 5 अक्टूबर को बी.के. पंकज के नेतृत्व में होगा। राजस्थान टोंक के राजयोग भवन में शिक्षाविदों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही शिक्षक ज्ञान संस्कार एवं प्रेरणा के स्रोत विषय पर संगोष्ठी रखी गई, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, सहायक आचार्य, प्रिंसिपल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
कार्यक्रम में जिले के जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल कुम्हार ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शिक्षकों को मानवीय मूल्य से जोड़ने के लिए किया जा रहा प्रयास बेहद सराहनीय कदम है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आध्यात्मिक शिक्षा को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आगे अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल मीणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य लोकेश शर्मा, बीके ऋतु, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की सहायक आचार्य मंजू सामरिया, महात्मा गांधी स्कूल की शिक्षिका गरिमा चौधरी ने भी अपने अनुभव साझा किए। ब्रह्म कुमारीज का जो संदेश है कि शिक्षा के अंतर्गत मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों का विकास हो, चहुमुखी विकास उनका हो, उसके लिए महत्वपूर्ण आपने प्रयास किया है। इस प्रयास का निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही विद्यार्थियों में, शिक्षकों में इन नैतिक मूल्यों का और विकास होगा, जिनकी वर्तमान समय में अत्यधिक आवश्यकता है। इस राजयोग के माध्यम से पूरे समाज में शांति फैलाने के लिए, प्रेम भाव को बच्चों में पैदा करने के लिए आपने सभी शिक्षकों का सम्मान किया, ताकि वो, और साथ में शिक्षकों को भी ये कहा कि समाज के अंदर जाकर बच्चों को वो मोटिवेट करें, बेरोजगारी दूर करें, बच्चे आक्रामक न हो, प्रेम प्यार से रहे और बड़ों का सम्मान करें। वो शिक्षकों को सम्मान देकर आपने आगे ये संदेश देना चाहा, तो उस संदेश को मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। कि इंडिया जो है वो नोन इसके लिए कि उसके कल्चर के लिए, इंडिया जाना ही उसी के लिए जाता है कि उसका कल्चर जो सबसे डिफरेंट है इन अराउंड वर्ल्ड, हम लोग उसी के लिए रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं इंडिया। तो हम, मुझे लगता है कि वो चीज़ हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए और डिग्निटी, वो मॉरल वैल्यूज़, वो इमोशनल वैल्यूज़ जो हैं हमारे अंदर, वो बनी रहनी चाहिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।